अस्सलाम वालेकुम। इनसे स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल ग्रीन पार्टी के एहतजाज के हवाले से नई अपडेट के साथ मैं हाज़िर हूँ। मोहसिन नकवी साहब भी अब मैदान में आ चुके हैं। उन्होंने खामोशी तोड़ दी है। उसके साथ-साथ जो ग्रीन पार्टी के सरबराह हैं उनका एक बयान भी सामने आया है। हमारे दोस्त हैं, हमारे कुलीग हैं, हमारे काफ़ी सीनियर जर्नलिस्ट हैं राना कामरान साहब। उन्होंने उनके साथ इंटरव्यू किया है। पहले ये आप उनका क्लिप सुनें, फिर मैं मोहसिन नकवी साहब पर आऊँगा और फिर इन्होंने पड़ाव कहाँ पर करना है। और हमारी कोशिश ये है कि हम जल्दी पर तेल का काम ना करें। हम हमने पहले भी हाँ, जल्दी हाँ फ़िदेल जी, का काम नहीं कि किया। हम अमन की बात करें, हम मुज़ाकरात की बात करें। तो आप ये ज़रा हाफ़िज़ साहब का क्लिप सुनें। और ये कोई वो क़ुव्वतें हैं नादीदा जो पाकिस्तान को इस तरफ लेकर जाना चाहती हैं, लेकिन ये हमारे बड़ों ने बनाया है, इसको इंशाअल्लाह हम ही सँभालेंगे। मज़हबी जमातें हमेशा अमन का दरस देती हैं, मोहब्बत का दरस देती हैं, लोगों को आपस में अख़ुवत का दरस देती हैं और यकीनन आप सियासी भी हैं और मज़हबी भी हैं और आपने अपने कारकुनों के कमिटेड भी हैं आपके साथ। तो क्या समझते हैं कि ये जिन लोगों की हलाकतें हुई हैं, जो लोग ज़ख्मी हुए हैं, तो इनका अज़ाला हो सकेगा? देखें जी, जब तहरीकें चलती हैं तो इनका अज़ाला तो यही है कि हम मंज़िल की तरफ जाएँ। उन्होंने अपनी जानें और अपने ऊपर गोलियाँ इसीलिए खाई हैं कि वो एक इस मिशन को मिशन समझते हैं। ये जुर्म तो नहीं समझते ना, जुर्म समझ के तो कोई गोली नहीं खाता। इसको अपनी जान से ज़्यादा अज़ीज़ समझते हैं। जी, आपने क्लिप सुना? इसके साथ मैं भट्टी साहब ऐड कर दूँ फ़ैज़ अहमद फ़ैज़ की एक मशहूर नज़्म है कि जिगर दरीदा हूँ, जागे जिगर की बात सुनो। वाह! उमर सीधा हूँ, उम्मीदें सहर की शहर की बात बात। सुनो। तो मुझे और आपको उम्मीदें सहर की बात करनी है, लेकिन मुझे जो एक स्टेटमेंट जो मैं तवक्को नहीं कर रहा था पिछले 2 दिन से कि मोहसिन नकवी साहब मामला फ़हम है और इस तरह की सिचुएशन बने तो वो मामला हल करने की जानिब जाते हैं। लेकिन उनकी जो स्टेटमेंट आई है, तलाल चौधरी के हमरा उन्होंने फैज़ाबाद का दौरा किया और वहाँ पर उन्होंने जो पुलिस एहलकार हैं इस्लामाबाद पुलिस के, उनके साथ मुलाकात की। तो मोहसिन नकवी साहब की भट्टी साहब स्टेटमेंट ये है कि किसी जत्थे को इस्लामाबाद या किसी और शहर पर चढ़ाई की किसी सूरत इजाज़त नहीं देंगे। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। वफ़ाकी वज़ीर दाख़िला मोहसिन नकवी। उन्होंने इस्लामाबाद समेत जो बात की है कि किसी और शहर पर भी चढ़ाई की इजाज़त नहीं दी जाएगी और बाकी तो बात ही ख़त्म हो गई और उन्होंने जो पुलिस के जवान हैं, उनका हौसला भी बढ़ाया। उनके हमरा वज़ीर मुमलिकत बराए दाख़िला तलाल चौधरी भी थे और ये भी कहा है कि अवाम की जान-ओ-माल के तहफ़्फ़ुज़ जो है वो उनकी अवलीन तरजीह है। मैंने डी चौक में मनाज़िर देखे मोहसिन नकवी साहब। देखिए, रात ये को मोहसिन निकलते नकवी थे साहब जो है ना, इनसे आप तो पता नहीं क्यों नहीं तवक्को करते। मैं तो देखें इनके जितना ट्रैक रिकॉर्ड है, हुँ, अगर आप 26 नवंबर से पहले जब इस्लामाबाद लेकिन में मुज़ाकरात की बात पुलिस करते के थे ना। ऊपर साथ वहाँ पे गए इस्लामाबाद पुलिस के साथ, उस वक़्त भी इन्होंने बड़ा पुरज़्ज़म इज़हार किया था कि किसी ऐसे एहतजाज की इजाज़त नहीं दी जाएगी जिसके नतीजे में जो है वो रियासत के अंदर जो है एक खलबली मचे, तबाही हो, बर्बादी हो और वो पूरे तरीके से खड़े हुए थे। फिर अगर आप उनको पीसीबी के चेयरमैन के तौर पे देखें या एशियन क्रिकेट काउंसिल के चेयरमैन के हुँ। तौर पे भी देखें, तो जिस ज़िम्मेदारी उन्हें दी गई है, उसके ऊपर वो पूरे तरीके से डटे हुए तो नज़र भट्टी आए। साहब ये मतलब जो तो वो अमीर बहरहाल लबैक मैं समझता हूँ कि अपनी ज़िम्मेदारी से बखूबी आगाह भी हैं। अमीर लबैक की जो स्टेटमेंट आई है। नहीं, देखिए बात ये है कि अमीर लबैक का स्टेटमेंट आपने भी सुन लिया और अब देखें यही तो एक बदकिस्मती है कि हमारे यहाँ लोग जो हैं वो पता नहीं क्यों लाशों की सियासत को इतनी अहमियत क्यों देते हैं कि जनाब लोग कुर्बानी इसलिए दे रहे हैं कि शायद कोई उनकी मंज़िल इस टाइप की है। ऐसा हरगिज़ नहीं है, मेरा ज़ाती ख़्याल ये है। और ये बानी चेयरमैन पीटीआई की भी बात करें तो वो भी 9 मई को जो थे वो भी एक इसी टाइप की सूरत-ए-हाल से दो-चार थे कि और उन्होंने तो बल्कि अपील की हुई थी और फिर उन्होंने 12 या 13 मई को जब वो रिहा होके आए थे तो उन्होंने पहला ट्वीट भी किया कि जनाब अमेरिका में जो पाकिस्तानी उन्होंने पाकिस्तान में शहीद होने वाले 25 लाशें आज तक नहीं शो हो सकी। तो वो उसके लिए 25-26 करोड़ रुपए हमें आए, हम उनको देंगे। तो ये जो पॉलिटिक्स ना बदकिस्मती से ये एक अफ़सोसनाक पॉलिटिक्स है कि हम लाशों को, हम इंसान को बतौर ढाल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं और अपने मकासद की तरफ चले जाते हैं। अब बात देखें मुनीब साहब का, आप देखें, अब साद रिज़वी साहब का बयान आपने देखा और मुनीब साहब जो आप कह लें कि
हमारे जो मुफ्ती मुनीब रहमान मुफ्ती साहब, मुनीब हाँ जी, रहमान हाँ साहब जी, जो है, जो बरेलवी मकतबा उन्होंने फ़िक्र भी के बड़े आलिम दीन हैं, हाँ, उन्होंने मैंने जो सुना बात है, की है, हाँ जी। मतलब साद रिज़वी साहब भी वो उसी मकतबा फ़िक्र को रिप्रेज़ेंट करने की कोशिश करते हैं, वही कहते हैं जनाब हम ये वो, हाँ, उनके लेकिन पैर भी कदमों कदम बात पर ये है चलते कि हैं। देखिए उन्होंने क्या बात की, उन्होंने कहा कि देखें कि इस मौके के ऊपर जब तारीख़ का वो लम्हा जब दुनिया में अमन की बात हो रही, जब 1.5-2 साल में गज़ा में बच्चे शहीद हो रहे थे, मतलब 60,000 के करीब तो लोग शहीद हो चुके हैं, 40-50 हज़ार ज़ख्मी, और वो ज़ख्मी भी बेचारे ऐसे लाचारी की ज़िंदगी, तो इतना वो पूरा गज़ा जो है वो मलबे का ढेर बन गया। तो उस वक़्त तो कोई इनकी तरफ से एहतजाज की कॉल नहीं, और नहीं, लोग फ़ील कर एहतजाज रहे हैं। किए अच्छा, अब लोग जो है ना, एहतजाज हम नहीं कह रहे, किए हैं। ये आम आदमी जो है ना, आम आदमी फ़ील कर रहा है कि ये क्या क्या कहानी, क्या सीन है कि जिस वक़्त एहतजाज होना चाहिए था, जब दुनिया में, यूरोप में एहतजाज हो रहा था, नहीं, तब भी ये मगरिब में निकले एहतजाज हो रहा थे, था, वो हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ठीक हुए है थे, ना, चलो निकले, फैज़ाबाद ठीक है ना, में बाकी सारी सूरत-हाल होगी। अमल दरामद हो अब रहा था, बात ये है ये कि एक अचानक एक पीस प्रोसेस शुरू हो गया है। हाँ। मैंने कहा ना, मुफ्ती मुनीब रहमान साहब ने कहा कि पीस प्रोसेस के मौके के ऊपर आप क्या कॉल दे रहे हैं? फिर उन्होंने बात की है ठीक कि है, इंडिया, आप इस कॉल को वापस अफ़गानिस्तान और लें। उन्होंने उन्होंने अफ़गानिस्तान तो और कहा ना, इस कॉल को वापस उन्होंने लें। ये भी कहा कि उन्होंने फिर पंजाब हुकूमत को भी ये और कहा अभी है जो कि ताज़ा आपने आप पुरअमन पुरअमन हल देखें, की जानिब जाएँ। पंजाब हुकूमत को भी ये मैं कहा है यही कह कि रहा हूँ कि अब लोग सवाल उठाना शुरू हो गए हैं कि यार कि ये मकासद क्या है, कि कहानी क्या है, कि पाकिस्तान में अनरेस्ट क्रिएट करना एजेंडा किसका है? वो क्या मियाँ मतलब दाऊद साहब ने एक ठीक ट्वीट भी किया है कि इंडिया जो है, कि अब देखे ना, अफ़गानिस्तान में पाकिस्तान और डीजी आईएसपीआर का आपने स्टेटमेंट भी सुना, उसके ऊपर सवाल भी हुआ कि ये अफ़गानिस्तान में ये सारी सूरत है, तो उन्होंने बड़ा क्लियरली कहा कि अफ़गानिस्तान के बारे में हमने अफ़गान हुकूमत को बिफ़ोर टाइम आगाह कर दिया था कि आपके इलाके से कुछ ऐसे लोग हैं, जो हमारे मुल्क के अंदर जो है अनरेस्ट क्रिएट करते हैं, दहशतगर्दी करते अच्छा हैं, भट्टी खुद कुछ साहब हमले करते हैं, ये तो उनको आप कंट्रोल करें। नहीं किया तो हमने अपने तौर भट्टी पे साहब आप किया। ये बताएँ, तो ऐसे हालात में अभी आप आप सीनियर हैं, ये बताएँ अब वो आज़ादी फ्लाईओवर से शदरा फ्लाईओवर जाएँगे और ऐलान आ गया ऑफ़िशियली कि वहाँ पर रात पड़ाव करेंगे। गोलियों के खोल भी दिखाए जा रहे हैं। इधर सिर्फ़ एक मखमसा है, वो पड़ाव करते हैं, तो क्या रात निकालने दी जाएगी? सुबह क्या होगा? और अभी तो वफ़ाक की हदूद में मेरे ख़्याल में ये गए भी नहीं है, अभी तो लाहौर जो पंजाब का दारुल खुलाफा है, यहाँ पर हैं, लेकिन पंजाब हुकूमत की मायने ख़ीस खामोशी। पंजाब की जो है ना, पंजाब हुकूमत की मानी गई खामोशी नहीं है। पंजाब हुकूमत प्रैक्टिकली मैदान में खड़ी है। लेकिन पंजाब कोई पुलिस ना जो है कोई ना, नहीं देखें, हुकूमत का रिस्पॉन्स नहीं आ रहा ना। आप हाँ, हाँ, रिस्पॉन्स के वो चक्कर में हैं। बिल्कुल। आप कहते हैं कि वज़ीर इत्तलात को जो है नहीं, नहीं, कोई भी कोई वज़ीर भी कोई इत्तलात इसका के तर्जुमान जो है वो हाँ कोई जी। बात करे। बात ये है कि वो उस वक़्त बात करेंगे जब कोई वो किसी पोज़ीशन में होंगे। हुँ, अभी तो इस वक़्त एक महाज़ खुला हुआ है। एक तरफ प्रोटेस्टर्स है, वो अपनी रैली लेके जाने के चक्कर में है, और एक तरफ पुलिस है, वो उनको रोकने के चक्कर में है। ठीक है ना? अब एक तो मरला वो भी था, मोहसिन साहब, जब यहाँ से पंजाब से डॉक्टर तैयब कादरी साहब एक रैली लेके जा रहे थे, तो शहबाज शरीफ साहब जो इनके चचा हैं, मरीम नवाज़ साहब, उन्होंने बड़े आराम से, बड़े एहतमाम से कहा, जी जाएँ आप इस्लामाबाद, आपको किसने रोका? बड़े एहतमाम से जाने की इजाज़त दी। और फैज़ाबाद फ़ैज़ा हाँ नहीं, जी। यहाँ पे जना मार्केट में जो डी चौक के साथ, और मैं चूँकि उस रैली में साथ गया था डॉक्टर साहब नहीं, के, नहीं उसके बाद वो फैज़ाबाद ये मैं मैं 2017 में मैं भी मैं जो डॉक्टर साहब की बात कर रहा हूँ। अच्छा तो किस ताल्लुकात तरीके से लेके गए, और फिर जो डॉक्टर साहब ने वहाँ पे हेजानी कैफ़ियत पैदा की कि जनाब मैं 5 मिनट दे रहा हूँ, 5 मिनट के अंदर अगर आपने कंटेनर ना ये हटाए तो कफ़न फाड़ लिए मैंने हाँ जी, सारा कुछ मैं मौके पे मौजूद था। इमरान खान और साहब भी कंटेनर पे जितना उतरे थे। वो मतलब धमकी मीज़ लहज़ा था, और जिस तरीके से भट्टी वो साहब फिर लोगों ने हिरे थे किया। ना वो अच्छा, ओ अब मैं ये कह रहा हूँ कि देखें, उस वक़्त तो पंजाब हुकूमत ने बड़ा फैसिलिटेट किया। अब पंजाब हुकूमत रिएक्ट कर रही है, इसलिए रिएक्ट कर रही है कि एक ही हुकूमत है। ठीक है ना? वहाँ पे तो पीपल्स पार्टी की थी ना, तो उन्होंने कहा ठीक है, खुद ही निपट नहीं, जाएँगे। नहीं अब यहाँ पे भी ओहो मैं कर गया जिन 2017 ਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ हाँ, हाँ, फैज़ाबाद प जब ये क्रेन वो भी देख लें। तब तो पंजाब में भी नून थी, वफाक में भी नून वफाक में थी। भी लूँ थी, ठीक है ना? तो उसमें भी तो उन्हों अब आप ये जो पड़ाव और आप देख रहे हैं कि कुछ सुबह तक उम्मीद अफ़ज़ा देखिए, उम्मीद सहर उम्मीद की तो बात रखनी चाहिए, देखिए होनी भी चाहिए। हुँ, और देखें, अगर लोग बातें कर रहे हैं, मैंने कहा ना, मुफ्ती मुनीब साहब जैसे बंदे बात कर रहे हैं, तो साद साहब को भी इसकी ज़रूर अहमियत देनी चाहिए कि लोगों की जानें जो हैं बड़ी कीमती जानें हैं। और गवर्नमेंट ने अगर एक मैसेज दे दिया है कि जनाब इसमें हम आपको हमले की इजाज़त नहीं देंगे, आने की इजाज़त नहीं मिलेगी, तो वज़ीर दाखिला का ज़ाहिर स्टेटमेंट है, आपको कोई एक जगह तो मिल सकती है, जो आप सोच रहे बैठने हैं की। बैठने की जगह,
मे बी इस्लामाबाद में भी मिल जाए, नहीं, लाहौर रास्ते से। ब्लॉक करने की इजाज़त ना मेरे मिले। मुझे नहीं लगता कि इस नौइयत का रिएक्शन होगा कि इनको बहुत ज़्यादा रोका जाएगा। अब ये चूँकि चल पड़े हैं और रात अगर रावी के ऊपर पड़ाव करेंगे, शदरा शतरे के ऊपर पड़ाव करेंगे, तो सुबह ये इनको चलने की भी इजाज़त मिल जाएगी। मतलब इस तरीके से मिलेगी, टोटो में, सुकरोज में कोई थोड़ी मुज़ाहमत होगी, थोड़े चलने का चलें, मौका बहुत मिलेगा। शुक्रिया भट्टी लेकिन साहब ये है ने कि खबर दे आगे दी है। इस्लामाबाद तक अगर जाएँगे, तो इस्लामाबाद में एक साइड पे इनको मौका मिल सकता है। लेकिन अगर ये कहीं और जाने की कोशिश करेंगे, तो फिर वही दमादम जी, मसला जो हम ज़बरदस्त लास्ट में होगा। यही कहेंगे, दोनों स्टेटमेंट हमने आपको सुना दी हैं, क्रेन वालों की भी और हुकूमत वालों की भी, मौसम नकवी साहब की। लेकिन मेरा फ़र्ज़ है अमन की बात करना, उम्मीद शहर की बात करना, और कुछ दोस्तों के पैगामात या जो रिएक्शन आ रहा है, वो आपका अपना मौक़िफ़ है, उसमें मैं कुछ नहीं कहूँगा, मेरी अपनी राय और नेक नीति से। क्योंकि आप शायद उस तरह उन आपने ना देखा हो, क्योंकि आपने ये मामला देखे हैं 2016-17 के बाद, हमने ये मामला देखे हैं 2011 से 2008 से, ये जो हुआ, तो हमें तो खौफ़ आता है। खौफ़ इसलिए आता है कि फिर निकलता-विकलता कुछ नहीं है। जितना मर्ज़ी दावे नारे लगा लिए जाएँ, और हुकूमत को भी सोचना चाहिए कि बातचीत का रास्ता अपनाएँ। अल्लाह हाफ़िज़।